ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। मई 9 पुनः प्राप्ति के रहस्य। अपनी सम्मति के द्वारा तू मेरी अगुवाई करेगा। भजन संहिता 73 का 24 पद। पहला शमूएल 31 अध्याय 3 से 6 पद में हम शाऊल के खिलाफ फलिश्तियों के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। उस युद्ध में शाऊल मारा गया था। जब दाऊद ने शाऊल को मारना चाहा तब परमेश्वर ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त जन था और अब शाऊल और उसके पुत्र युद्ध में मारे गए थे। दाऊद को शाऊल से लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी। दाऊद नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर उसकी तरफ से काम कर रहा था। परमेश्वर ने दाऊद को एक बड़ी और ऊंची सेवकाई के लिए बुलाया था। वह न सिर्फ परमेश्वर का राजा था, बल्कि वह परमेश्वर द्वारा एक नबी के रूप में भी चुना गया था। और वह सिर्फ परमेश्वर का नबी ही नहीं था, बल्कि वह परमेश्वर से उसका स्वर्गीय नमूना प्राप्त करने वाला मनुष्य था। इस वजह से ही उसे अनेक प्रकार से आग में परखा गया था। हम भी विश्वासियों के रूप में परमेश्वर के बड़े और ऊंचे उद्देश्य के लिए चुने गए हैं, और इसीलिए हमें भी इस बुलाहट की तैयारी के लिए तीव्र पीड़ा में से गुजरना पड़ता है। यह जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानें। परमेश्वर स्वयं ही मेरा महायाजक है। मैं उसके पास किसी भी समय जा सकता हूँ। महायाजक को 2 मूल्यवान रत्न उरीम और तुमीम दिए गए थे, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने उन दोनों रत्नों को मुझ में रख दिया है। भजन संहिता 43 का 3 के अनुसार जब मैं परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए परमेश्वर के भवन में जाता हूं, तो उसकी ज्योति और उसका सत्य मुझ में बसने वाले मसीह के रूप में मेरी अगुवाई करेंगे। अब अपने लिए आप स्वयं ही ये प्रमाणित कर सकते हैं कि परमेश्वर न सिर्फ आपके नुकसान की ही भरपाई करेगा, बल्कि प्रभु के पास लौट आने से आपका दुख भी आनंद में बदल जाएगा। फलिश्तियों या अपने मित्रों पर भरोसा न करें, बल्कि सिर्फ मसीह में ही अपना भरोसा रखना सीखें। हर एक बात में परमेश्वर का परामर्श लेना सीखें। उसकी इच्छा जानने की खोज में रहें, उसकी आवाज सुनें और उसका पालन करें। और हालांकि बात असंभव हो सकती है, फिर भी उसकी आज्ञा पालन करें।